नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मनीषा लगातार बनी हुई है आपके साथ। देवभूमि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए इससे बीच खबरों का रुख करेंगे, पर बड़ी खबर सामने आती हुई नैनीताल कोर्ट के बाहर वकील ने खुदकुशी की है, जो कि ये मामला प्रकाश में आ रहा है। और बताते चले कि नैनीताल कोर्ट के बाहर वकील के द्वारा खुदकुशी का मामला प्रकाश में आता हुआ, पार्किंग में कार के अंदर वकील ने खुद को ही गोली मार ली और हाथ में पिस्टल, कार के बोनट पर सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। तस्वीरें भी देखिए न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर आपके सामने। नैनीताल से ये स्क्रीन की तस्वीरें। और बताते चले कि पुलिस बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या मान रही है, ऐसा पुलिस का कहना। और नैनीताल कोर्ट के बाहर वकील ने खुदकुशी कर ली है, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कह रही है। सुसाइड नोट में डीएम एसएसपी पत्नी को संभाल लें, ऐसा लिखा है। तो हाथ में पिस्टल, कार में बोनट पर सुसाइड नोट बरामद हुआ है। और नैनीताल कोर्ट के बाहर वकील ने खुदकुशी की है। मामले के सामने आने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैलती हुई। तो पार्किंग में कार के अंदर वकील ने खुद को ही गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। हाथ में पिस्टल, कार के बोनट पर सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या मान रही है। तो नैनीताल कोर्ट के बाहर वकील के द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं न्यूज इंडिया पर। नैनीताल में कोर्ट के बाहर कार के अंदर वकील ने खुद को ये गोली मारी है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना नैनीताल शहर के कलेक्ट्रेट पार्किंग क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां कार के अंदर वकील पूरन सिंह भाकुनी का शव मिला। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय परिसर में सभी वकील रोजाना की तरह कामकाज में जुटे हुए थे। तभी गोली की आवाज सुनकर जब लोगों की नजर उस पर पड़ी, तब तक उनके सिर पर गोली लग चुकी थी। पार्किंग संचालक ने उसकी सूचना वकीलों और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार के शीशे से अंदर देखा तो वकील का शव मिला। घटनास्थल से शव के हाथ में पिस्टल और कार के बोनट से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, कुमाऊं आयुक्त, डीएम और एसएसपी उनकी पत्नी को संभाल लें ताकि वो कोई गलत कदम न उठाएं। और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो सबूत जुटाने में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण का कार्य शुरू हो गया है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इस कार्य के लिए जिले में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनगणना कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे मोबाइल ऐप और सीएमएमएस पोर्टल का उपयोग होगा। इससे निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वो जनगणना कर्मियों का सहयोग करें और सही और पूरी जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाने में योगदान दें। राज्य में जनगणना का जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से सेल्फ एन्यूमरेशन का शुरू हुआ था और अभी 25 तारीख से घर घर जाके हाउस लिस्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न नगर निकायों में और साथ ही हमारे जो तहसील हैं सभी जगह डिवाइड किया गया है पूरे जिले को। करीबन 2944 हमने एन्यूमरेटर्स तैनात किए हैं, जो कि अपने सीमित क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र डिसाइड किया है वहाँ पर घर घर जाके हाउस लिस्टिंग करेंगे और फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस वहाँ पर जाके पूछेंगे। और इस प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है, जो कि मई 24 तक चलेगा। मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करता हूं कि जब भी हमारी जनगणना की टीम आपके पास आएगी तो आप उनको जो भी जानकारी वो पूछे आफ्टर वेरिफिकेशन उनको दें और साथ ही इस जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको समयबद्ध पूर्ण करने में हमारा सहयोग। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी एसओजी और प्रभारी एएनटीएफ के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से लूधिया बैरियर में ट्रैकिंग के दौरान एक कार को चेक किया गया तो 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई, जिनके कब्जे से अवैध चरस बरामद की गई है। साथ ही पुलिस वाहन को सीज कर आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। सभी जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार
समस्त प्रदेश में इस अभियान को चलाया जा रहा है कि जहाँ पे भी मादक द्रव्यों के, मादक पदार्थों के संगठित अपराध हो रहे हैं, उनमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेशित किया गया है कि इस तरह के तत्वों को पहचान करके इनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई अमल में लाएं। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक में एक सड़क दुर्घटना देखने को मिली, जहां एक बोलेरो वाहन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय बोलेरो में कुल 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। वहीं इस दुर्घटना में 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर खाई की ओर जा गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाए और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश के शीशमझाड़ स्थित एक आश्रम में चर्चित विचारक और लेखक आचार्य प्रशांत का बौद्धिक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं और आचार्य प्रशांत के बौद्धिक सत्रों में जीवन, आध्यात्म, करियर, रिश्ते, समाज और दर्शन से जुड़े अनेक विषयों पर गहन चर्चा की जा रही है। युवा वर्ग आचार्य से सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान हासिल करते हुए भी नजर आए और आयोजकों ने बताया है कि शिविर का उद्देश्य युवाओं में स्पष्टता, बोध और विवेक को जगाना है। वहीं देश भर से आए हुए युवा इस शिविर को जीवन बदलने वाला अनुभव भी बता रहे हैं। का पेट बहुत बड़ा होता है, वो सब कुछ खा जाना चाहता है। तो जो साधारण चीज़ें दुनिया की होती हैं, शरीर, पैसा, इज्जत, घर, गाड़ी, वो उनका तो उपभोग करता ही है। वो इतना दुस्साहसी हो जाता है कि वो तीर्थों को, धर्म को, जो उच्चतम है उसको, यहाँ तक कि सत्य को भी खा जाना चाहता है। तो इसमें हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम पाएँ कि पर्यटन के नाम पर या तीर्थाटन के नाम पर अहंकार बस किसी तरह अपने आप को तृप्त करने की कोशिश कर रहा है। वो तृप्ति उसको मिलेगी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि पर्वत सारे बंजर हो जाएंगे, नदियाँ हमारी सूख जाएंगी और वो जितना विनाश कर सकता है कर लेगा। लाभ इसमें किसी को कुछ नहीं होना। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बैरिना कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था जिसमें व्यापार संघ, टैक्सी चालक, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों की समस्या को सुना गया। थाना दिवस में बैरीनाग बाजार में ट्रैफिक की समस्या को व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा। इस मौके पर अवैध शराब, अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने की बात कही गई है और वर्तमान में पुलिस की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। इस मौके पर वरिष्ठ उप निरीक्षक, व्यापार संघ अध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हर माह की भांति आज भी थाना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, टैक्सी चालक और जो हमारे आम लोग थे वो शामिल हुए थे, जिनके द्वारा नगर में जो यातायात की व्यवस्था को लेकर शिकायत की गई और दूसरा जो आपसी एक झगड़े का मैटर आया था, जिसमें हमने दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया और बुलाने के बाद उनके जो भी समाधान किया जा रहा है। देहरादून में महिला और बाल अपराध के खिलाफ सख्ती जारी है, जहां रायपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि जानकारी के मुताबिक एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि अब्दुल रहमान नाम के युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर रायपुर थाना पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में महिला उप निरीक्षक समेत पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।
रुड़की में पुलिस ने गौकशी और पशु क्रूरता मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 3 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में अतमलपुर बोगला बाईपास के पास एक युवक का शव मिला है, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आए दिन जंगलों में आग लग रही है। वहीं डीएफओ आशुतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जगह जगह क्रूड सेंटर खोले गए हैं, जहां वन कर्मियों को तैनात किया गया है और सभी रेंज अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने और जंगलों में आग लगने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं वन सरपंच मोहन चंद्र पांडे की ओर से भी लोगों को जागरूक करते हुए जंगलों में आग न लगाने की अपील की गई है। कहा है कि जंगलों में आग लगाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ साथ जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग जो है फायर लाइन का देखिए ऐसा है कि फायर लाइन के उसमें जो पेड़ हैं उनके निस्तारण की स्वीकृति मिल चुकी है। तो उसमें हम लोगों ने 27 जो है अग्नि रेखाओं का हमने लॉट बना के वन निगम को दिया था पेड़ों को, और उसमें 3 में उन्होंने कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो हाँ, 3 में कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया है। और अभी थोड़ा जो कि फायर सीजन चल रहा है तो उन्होंने अभी काम थोड़ा होल्ड पे रखा है, क्योंकि अगर हम उसमें पेड़ों का निस्तारण करेंगे और फिर उसमें कहीं वनाग्नि की घटना होती है तो उनका वो चलने की आशंका रहती है। लगभग कितने पेड़ कटे? हम लोगों ने लगभग 6000 पेड़ों का एक उनको जो 27 वनाग्नि रेखाओं में 6000 पेड़ों का हमने उनको लॉट दिया। वनाग्नि जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लगातार इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पेयजल की कमी है, खेती किसानी में इसका असर पड़ने लगा है। तो वनाग्नि जो है सारी जो मनुष्य मात्र के लिए, वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से जो है घातक है। गर्मी के मौसम में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संस्थान अब सख्त हो गया है, जहां पानी की बर्बादी करने वालों पर विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर जुर्माना या कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई भी की जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जल संस्थान ने साफ कर दिया है कि अब पानी की बर्बादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की टीम अलग अलग इलाकों में निगरानी करेगी और जहां भी पानी का दुरुपयोग होता दिखेगा वहां तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने बताया है कि गर्मियों में पानी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, किल्लत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए हमने टीमों को अलर्ट कर दिया है, जो पानी की बर्बादी को रोकेगा भी और उसके खिलाफ जो भी बर्बादी करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। जल संस्थान ने लोगों से अपील की है कि पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से करें और जल संरक्षण में सहयोग भी दें, ताकि सभी तक पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो एक तो अधिक बढ़ी हुई मांग है, दूसरा कारण है वो जो मांग बढ़ती है उसके भी अगर हम उसको देखें कि क्या क्यों मांग बढ़ती है इतने पेयजल की, जो हमारे गमले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी सिंचाई भी हमारे हाउस होल्ड्स जितने हैं, जिनको हम पानी दे रहे हैं, उनके द्वारा वही ड्रिंकिंग वाटर से उसकी सिंचाई भी की जाती है। दूसरा, आदमी पहले 1 बार नहाता था, अब 2 बार नहाता है, 3 बार नहाता है, वो खर्च बढ़ जाता है। तीसरा यह है कि आपने देखा होगा कि फर्श बहुत गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए शाम को पानी उसको करते हैं। तो एक तो मांग बढ़ गई, दूसरा
मांग बढ़ी, इधर इधर गर्मी के कारण जो स्रोत हैं उनमें अभाव हो जाता है। बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत गहराने लगी है और अब उत्तराखंड जल संस्थान ने सख्ती के संकेत दे दिए हैं। सड़कों पर बहता पानी हो या पाइप से गाड़ियों की धुलाई, अब ऐसी लापरवाही सीधे कार्रवाई की वजह बन सकती है। विभाग ने साफ कर दिया है कि पानी की बर्बादी पर नोटिस, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति पानी की अहमियत समझे, क्योंकि अब पानी बचाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। कैमरा पर्सन आशु गगत के साथ में हरिवंश, वशिष्ठ न्यूज इंडिया, देहरादून। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में टाटा धर्म कांटे के पास स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और आसपास के इलाकों को सुरक्षित बचाया गया है। इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात रही। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग के आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद धनौरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से एक युवक की मौत भी बताई जा रही है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लगातार हादसों से मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। वहीं देहरादून में आज भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। इसके चलते देहरादून में डीएम सविन बंसल ने आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं प्रशासन ने यह फैसला बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खतरे से बचाने के लिए लिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। केदारनाथ यात्रा के लिए सैकड़ों भक्त घोड़ों, खच्चरों और पैदल यात्रा पर निकलते हैं। भगवान बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा कहते हैं, चूंकि ट्रैक मार्ग घोड़ों, खच्चरों और पैदल यात्रियों के लिए एक ही है, इसलिए हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी सेक्टर अधिकारियों को तैनात किया है। जनता के लिए चिकित्सा राहत बिंदु उपलब्ध हैं और विभिन्न स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई है। बताते चले कि घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए भी अलग अलग चौकियां हैं और ये जांचने के लिए अधिकारियों को तैनात भी किया गया है कि क्या कोई घोड़ा या खच्चर बिना फेरी वाले के यात्रा तो नहीं कर रहा। प्रशासन एक बेहतर प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित बनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। यहां तक कि घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि घोड़े खच्चरों को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त पाया जाता है, उनकी बेरहमी पाई जाती है और इसी को खास तौर पर इस बार ध्यान रखा गया है। चूंकि ट्रैक रूट एक ही है और उसी रूट पर घोड़े, खच्चर और यात्री, पैदल यात्री भी चलते हैं और इस संदर्भ में हमने सेक्टर और सब सेक्टर ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। आम यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स भी हैं और जगह जगह बैठने के लिए है और जो हमारे घोड़े खच्चर हैं उनके चेक पॉइंट, उनके स्वास्थ्य को चेक करने के लिए, स्टॉपेज करके चेक करने के लिए कि बिना हॉकर के अगर कोई घोड़ा चला रहा है या खच्चर चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑफिसर्स डिप्यूट हैं। तो हम लोग, चूंकि रूट एक ही है, परंतु प्रशासन पूरी तरीके से कमिटेड है एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहली बार सितारगंज पहुंचे, जहां स्वागत समारोह के बाद पर्यवेक्षकों के साथ बैठक और मंथन भी हुआ। कार्यक्रम के संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाली समुदाय की पैरवी करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ने बंगाली समुदाय के लोगों के 400 पट्टे निरस्त करने में सहयोग किया है। उन्हें उस समय बंगाली समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था। सरकार यदि वरिष्ठ अधिकारियों को अपने राजनीतिक कामों में लगा दे, मैं गढ़वाल मंडल के आईजी पुलिस की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे मौके आए, उनके रिकॉर्ड है हमारे पास, मतलब लोगों ने जो हमें भेजे फ़ोन से, कि जो कह रहे हैं कि भाई एक धरना करना है और कांग्रेस के खिलाफ धरना करना है, आ जाइए। तो सवाल ये है कि जब वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए अधिकारी जब राजनीतिक कामों में मुख्यमंत्री उनको लगा दें तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। इसी जिले के पुलिस मुखिया के खिलाफ ये आरोप लगे कि एक किसान ने जब उनके साथ धोखाधड़ी का मामला लेकर उनके पास गए तो इन्होंने इतने पैसे की मांग की कि वो उनका इतना पैसा दे नहीं पाए और लास्ट में अपने को गोली मार के उन्होंने ये नोट लिखा कि भाई मेरे शरीर के अंग बेचकर इनको पैसे दे दिए जाए। तो जब इस काम में अगर बड़े अधिकारी लगेंगे तो कानून व्यवस्था कहाँ से ठीक है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे